एक समय की बात है। एक घना जंगल था जहाँ एक बंदर और एक लोमड़ी फॉक्स की गहरी दोस्ती हो गई थी। एक दिन बंदर एक पेड़ के ऊपर से बड़ा सा फल तोड़कर अपने दोस्त लोमड़ी को दे देता है। दोनों मिलकर खुशी खुशी फल खाते हैं और अपने जीवन की सुखद और प्यारी यादों में खो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जंगल का फल खत्म हो जाता है और अब दोनों को नए खाने की तलाश में दूसरे जंगल की ओर जाना पड़ता है। काफी समय तक खोजने के बाद उन्हें एक नया जंगल मिल जाता है, लेकिन उस जंगल तक पहुंचने के लिए उन्हें एक गहरी नदी पार करनी पड़ती है। लेकिन दोनों को तैरना नहीं आता था, इसलिए दोनों ने सोचा कि किसी से मदद लेनी चाहिए। फिर उन्होंने घड़ियाल से मदद मांगने का निर्णय लिया। घड़ियाल, जो नदी के पास रहता था, दोनों को देखता है और मन ही मन सोचता है कि यह दोनों मुझे खाने का अच्छा मौका देंगे। हालांकि घड़ियाल अपने चेहरे पर कोई शक नहीं दिखाता। घड़ियाल दोनों से कहता है, मैं तुम्हें नदी पार कराने में मदद करूंगा, तुम दोनों मेरे ऊपर बैठ जाओ। बंदर और लोमड़ी घड़ियाल के ऊपर बैठ जाते हैं और घड़ियाल उन्हें नदी के बीच तक ले जाता है। रास्ते में घड़ियाल दोनों से खाने के बारे में बात करता है। तुम दोनों को अभी खा जाऊं, अब कहाँ भागोगे? लेकिन फॉक्स, जो बहुत चालाक और समझदार था, घड़ियाल से कहता है, अभी हमें खाने से क्या मिलेगा? हम दोनों ने काफ़ी दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम हमें अभी खाओगे तो हमारा खालिजा पेट कड़वा लगेगा। तुम्हें 2-3 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे पेट को भरने का असली मज़ा आएगा। हमें यह नदी पार कर लेने दो, फिर तुम हमें खा लेना। घड़ियाल ने थोड़ा सोचा और फिर मान गया। उसने दोनों को नदी पार करने दिया, लेकिन एक शर्त रखी। यह ठीक है, लेकिन जब तुम वापस आओगे तो कोई धोखा नहीं देना। तुम दोनों को वापस लौट कर आना होगा। अब दोनों नए जंगल में जाकर खूब खाते हैं और फुर्ती से रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने पुराने जंगल की याद आने लगती है। दोनों ने सोचा कि वापस जाना चाहिए, लेकिन घड़ियाल की बात याद आई और दोनों को थोड़ा डर लगने लगा। तब फॉक्स ने एक योजना बनाई और बंदर से कहा, हम एक नाव बनाते हैं ताकि हम नदी पार कर सकें और अपने पुराने घर वापस जा सकें। बंदर ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, लेकिन फॉक्स भाई, तुम्हें लगता है यह योजना सफल होगी? फॉक्स ने कहा, हाँ, मुझे पूरा भरोसा है। तुम मुझे बस सपोर्ट दो और सब कुछ हो जाएगा। दोनों ने मिलकर एक नाव बनाई और नदी में उतर गए। जैसे ही दोनों नाव में बैठे, घड़ियाल उनके पास आता है और कहता है, तुम दोनों मुझे बुर्बक समझते हो, अब मैं तुम दोनों की नाव तोड़ दूंगा। घड़ियाल ने सोचा कि यह दोनों अपनी चालाकियों से काम कर रहे हैं, तो अब मैं उन्हें मार दूंगा। फॉक्स ने अपनी चतुराई दिखाते हुए कहा, रुको घड़ियाल भाई, तुम समझ नहीं रहे हो। हमने तुम्हारे बारे में ही सोचकर यह नाव बनाई है। हमारे जैसे बहुत से बंदर और फॉक्स पुराने जंगल में हैं। हम दोनों ने यह नाव उनके लिए बनाई है ताकि सबको नदी के इस पार लाया जा सके, और जब वे वापस लौटेंगे तो तुम एक एक करके उन्हें खा लेना। घड़ियाल ने सोचा, ये दोनों सच में मेरे लिए सोच रहे हैं। और फिर उसने सोचा, इन दोनों को जाने देना सही होगा। घड़ियाल, जो पहले इन दोनों को मारने का सोच रहा था, अब उन्हें नदी पार करवा देता है। फॉक्स और बंदर नाव से जल्दी से नदी पार कर लेते हैं। बंदर, जो खुश था, फॉक्स से कहता है, तुम्हारी बुद्धि की कोई तोल नहीं है। तुमने सच में कमाल कर दिया। तुम बहुत चालाक हो। दोनों अपने पुराने जंगल में खुशी खुशी रहने लगे। हर दिन उन्हें घड़ियाल की चालाकी और अपने सफ़र की याद आती थी, और इसी तरह फॉक्स और बंदर की दोस्ती और चतुराई ने उन्हें सफलता और सुख दिलाया।